अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन किराम, आज जो है वो हम आपको बताएंगे कि अडयाला जेल के अंदर जो है वो अमानत भेजी गई है, वो किसकी अमानत थी और लेके जाने वाला कौन था। क्या उस अमानत में ख़यानत हुई है? तो हुई है तो कैसी हुई है और किसने की है, इसके ऊपर जो है वो हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि वता इज़्ज़ु मन तशा वता ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। जब वो किसी को इज़्ज़त देने पे आए तो सारा ज़माना मिलकर उसे रसवा करना चाहे तो उसे रसवा नहीं कर सकता, सारा ज़माना उसे जलील करना चाहे तो उसे जलील नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैं इसको इज़्ज़त देने पे आया हूँ, मैंने इसको इज़्ज़त देनी है। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी को रसवा करना चाहे ज़माने में, किसी को उसको जलील करना चाहे ज़माने में, तो सारा ज़माना मिलकर उसको इज़्ज़त देना चाहे, सारा ज़माना मिलकर उसे जो मोतबर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। अल्लाह के कानून के सामने सब जो है वो आजिज़ है। अल्लाह जो है वो हर शय पर कादर है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला फरमाता है वाता इज़्ज़ु मन तशा वाता ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान के ऊपर जो है, उसकी ज़ात के ऊपर जो है, कभी यहूदी एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाए गए, कभी गद्दारे वतन होने के इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर कभी कुफर और कभी कादियानी होने के इल्ज़ामात लगाए गए। तो नाज़रीन किराम, कभी मुल्की राज जो है अफशा करने के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन मेरा अल्लाह ही है जो उसे इज़्ज़त देता है, और अल्लाह ने उसे ऐसी इज़्ज़त दी है कि जो लोगों के दिलों के अंदर जो है वो सरायत कर गई है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हालिया होने वाले इंतखाबात के अंदर ना तो उसकी कंपेन चलाई गई, ना ही फ्लैक्स लगाने की इजाज़त, ना ही रैलियाँ निकालने की इजाज़त, ना ही जल्द से जुलूस और कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त। उसका जो इंतखाबी निशान था वो भी उससे छीन लिया गया और उसे जो है जेल के अंदर पाबंदे सलासल कर दिया गया। उसके जो उम्मीदवारान थे वो चोरी छुपे और आज़ाद हसीयत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के ऊपर जो है वो अपनी इंतखाबी कंपेन करने लगे। लेकिन नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे हैं वता इज़्ज़ु मन तशा वता ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो नाज़रीन कराम, जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देने पे आए तो ये सारे रास्ते, ये सारी पाबंदियाँ, ये सारी दफ़ा 144, ये सारे जो हैं तस्वीरें ना दिखाना, फ्लैक्स ना लगाने देना, कंप्लेन ना करने देना, वो दरी की दरी रह जाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, जो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों के अंदर जो है वो इमरान खान की मोहब्बत डाल दी। उसकी जो बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, जब कोई उनकी गुस्ताखी करता है मगरब के अंदर तो हमारे दिलों को तकलीफ होती है, और जो दिल का दर्द होता है वो जानलेवा होता है। तो नाज़रीन इकराम, ये ऐसे अल्फाज थे जो मुसलमानों के दिलों में और पाकिस्तानियों के दिलों में सरायत कर गए। तो नाज़रीन इकराम, उसने जेल के अंदर से पैगाम भेजा कि मेरी कौम को कहना कि तुम्हारा कप्तान डटा हुआ है, वो झुका नहीं है, मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अब तुमने जो है वो 8 फरवरी को अपना हक अदा करना है। तो नाज़रीन इकराम, फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जिनके ऊपर गुज़िश्ता 2 साल से जुल्म सितम ज़्यादतियाँ ढाई जा रही थी, गिरफ्तारियाँ की जा रही थी, उनको किसी किस्म के जलसे जुलूस रैलियाँ करने की भी इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने जो है जमहूरियत में रहते हुए जमहूरी तरीके से जो है वो अपना जुल्म का बदला लिया, और उन्होंने जाकर इलेक्शन डे के ऊपर जो है अपना वोट कास्ट किया, और उस अडयाला के कैदी के हक में जो है वो अपना वोट कास्ट किया। वो दरअसल वोट नहीं था नाज़रीन इकराम, वो एक पर्ची नहीं थी, वो उसके ऊपर मोहर जब्त नहीं हुई थी, वो दरअसल उन लोगों की मोहब्बत का एक अजहार था, उन लोगों की मोहब्बत का एक तरीका था। उनके पास सिर्फ यही एक तरीका था जिससे वो अपनी मोहब्बत का जो है वो सबूत दे सकते। वो नजरिया था इमरान खान का जो उन लोगों के दिलों में घर कर चुका था, और अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के दिलों में जो है ये मोहब्बत डाल दी गई थी कि जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो एक वोट की सूरत में किया। तो नाज़रीन इकराम, ये वोट ही
दरअसल वो अमानत थी जो कि इमरान खान तक पहुंचानी थी। ये उसकी अमानत थी जो लोगों के पास थी और उन्होंने जो है उसे इमरान खान तक पहुंचाना था एक उम्मीदवार के जरिए। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चलें, आपने सुना होगा कि जनूबी पंजाब के अंदर से कुछ जो उम्मीदवार हैं, कुछ जो मुंतखब एमपीए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, आज़ाद हसीयत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट लेकर इमरान खान की तस्वीर के साथ वो मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद जो है हालिया दिनों वो मुस्लिम लीग नून में जो है वो शामिल हो गए हैं। तो नाज़रीन कराम, एक वीडियो वायरल हुई है बाबा जी की, जिसमें बाबा जी उस उम्मीदवार से जो उनसे वोट लेने आता है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हमायत याफ्ता है, गालबन गुरमानी उसका नाम है, एमपीए का उम्मीदवार था, वो उससे मुखातब होते हुए कहता है कि यार ये जो हम तुम्हें वोट दे रहे हैं ये हमारी अमानत है जो कि इमरान खान तक पहुंचानी है, तुमने इसमें खयानत नहीं करनी, ये हमारी अमानत है, हम तुम्हें अपनी अमानत सौंप रहे हैं, तुमने हमारी अमानत जो है मनो ऐन इसी तरह जो है वो तुमने अडयाला के कैदी तक पहुंचानी है, तुम हमें गवाही दो, तुम्हें इस बात की जमानत दो कि तुम इसके अंदर जो है वो खयानत नहीं करोगे। तो नाज़रीन इकराम, वो इसी बात की गारंटी देता है कि मैं आपकी अमानत जो है वो अडयाला के कैदी तक पहुंचाऊंगा। तो नाज़रीन इकराम, वहां के सब लोगों ने अपनी अमानतें जो थी एक वोट की सूरत में उस उम्मीदवार के सुपुर्द की और उसे कामयाब किया। उसे कामयाब करके उसके सर के ऊपर जो है वो इज्जत की पगड़ी रखी और इज्जत की पगड़ी रखने के बाद उसे कहा कि हमने तुम्हें जो है अपनी अमानत सौंपती है, अब तुमने जो है वो हमारी अमानत अडयाला के कैदी तक पहुंचानी है। तो नाज़रीन इकराम, फिर क्या हुआ, वो जिसे अमानत सौंपी गई थी उसके दिल में मैल आ गया। अंदर के मैलेपन का किसको है पता, अंदर के मैलेपन का किसको है पता, लोग अंदाजा करते हैं उजला लिबास देखकर। तो नाज़रीन इकराम, फिर उसी ने ऐसा ही किया, उसके दिल के अंदर मैल आ गई, सर के ऊपर उसके पगड़ी थी, लोगों की अमानत थी जेब के अंदर, लेकिन उसने वो अमानत जो थी वो अडयाला के कैदी को ना पहुंचाई, उसने इमरान खान तक वो इमानत ना पहुंचाई, उसने खयानत की और मुखालिफ पार्टी में जाकर शामिल हो गया। हत्ता कि वो कामयाब जो था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हुआ था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की साबका चेयरमैन और कायद इमरान खान की तस्वीर के साथ जो है वो कामयाब हुआ था, लेकिन उसने जो है लोगों की अमानत के साथ खयानत की। तो नाज़रीन इकराम, यूं जो है वो एक हल्के से खयानत करके मुखालिफ पार्टी में चले गया। तो क्या मुखालिफ पार्टी समझती है कि वहां के जितने वोटर और सपोर्टर हैं वो हमारे साथ हैं, उनका वोट बैंक बढ़ गया है? तो नहीं नाज़रीन इकराम, ये एक बंदा गया है, लेकिन उन लोगों के दिल जो हैं वो आज भी इमरान खान के लिए धड़कते हैं, उनकी दिलों के अंदर जो मोहब्बतें हैं वो आज भी इमरान खान के लिए हैं। वो आज भी इमरान खान उस हल्के के अंदर जो है किसी एक को नॉमिनेट कर दे तो वो लोग उसी तरह जो है जैसे उन्होंने पहले जो मोहब्बत का इजहार किया था दोबारा जो है वो उसी तरह मोहब्बत का इजहार करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस तरह के मुफाद परस्त जो होते हैं वो अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं, जिधर उन्हें मुफाद नजर आता है उधर चले जाते हैं, जिधर हवा का रुख होता है उधर चले जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों के अंदर जो मोहब्बत होती है उन्हें सबका पता है कि वो मोहब्बत किसके लिए है और क्यों होती है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी वो मोहब्बत, ये थी वो अमानत जिसके बारे में हमने आपको बताया कि किसने जो है वो खयानत की। इससे पहले भी आपको पता है कि कितने लोग जो है वो हल्फिया बयान देकर जो है, जैसा कि वसीम कादर आपके सामने ही है कि कितने लोगों ने जो है वो हल्फिया बयान देने के बाद उसके अंदर जो है वो खयानत की, लेकिन ये मामला अल्लाह के सुपुर्द है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो नाज़रीन इकराम, जब वो किसी को इज्जत देने पे आ जाए तो सारा ज़माना उसे ज़लील रस्वा करना चाहे तो नहीं कर सकता, ये मेरे रब के फैसले हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह लोगों के दिलों के अंदर जो है वो इमरान खान की मोहब्बत बसी हुई है। एक वोट ही वो अमानत थी जो उन्होंने
अपने उम्मीदवार को दी थी कि यार ये अमानत तुमने जो है इमरान खान तक पहुंचानी है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर भी जो है वो ख़यानत कर दी। तो नाज़रीन इकराम, ये थी मोहब्बत, ये थी अमानत। तो किसने ख़यानत की वो आपके सामने है। बहरहाल ये फ़ैसला जो है लोगों ने अल्लाह पर छोड़ दिया है और कहा है कि इमरान खान फिर जब कोई हमारे पास भेजेगा तो हम फिर जो है उसे अमानत सौंप देंगे। उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा हमारी अमानत जो है वो इमरान खान तक पहुँचाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये वो चंद अल्फाज थे जो मेरे दिल के अंदर थे, तो मैंने सोचा कि आपसे इज़हार करता चलूँ। उम्मीद है कि आपको भी अच्छे लगे होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।